मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपकी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। रिलैक्स सानिया, रिलैक्स। मैंने तो नहीं कहा ना। अच्छा, हम यहाँ से चलते हैं। मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा उसका। लेट्स मूव। हो ना हो वो रमजी है जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये वो ना भी हो, उसके दोस्तों का ही काम है। सानिया, ऐसा करते हैं हम थाने चलते हैं। नहीं अम्मी, पहले मैं रमजी से खुद बात कर लूं, फिर। पहले की तो थी बात, क्या फायदा हुआ? उल्टा वो सर हो गया। कभी लगता है कि ये वही है और कभी लगता है कि ये वो नहीं है। हो सकता है उसके दोस्तों ने उसे बताया ही ना हो और अपने तौर पर ही हमारे दरवाजे पर आ गए हो। बस मुझे यही जानना है। अगर ये वही है तो फिर मैं शायान से बात करूंगी, उसकी मदद लूंगी। अगर वो ना हुआ तो लेकिन फिर कौन हो सकता है? अम्मी, मुझे एक लड़की की कॉल आई थी। वो मुझे शायान से गुमराह कर रही थी। हो सकता है ये उसका काम हो जो ये नहीं चाहता कि मैं और शायान एक हो जाए। तुझे लड़की की कॉल आई थी? कब आई थी? तूने शायान को बताया सब? नहीं अम्मी, अभी सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ कि पहले रमजी से पूछ लूं, फिर शायान को इस कॉल के बारे में बताऊंगी। शौकत, देख भाई, बुरा मत मानना। ये जो सोनी है ना, इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दे। मेरे मरने से पहले इसे अपने घर का कर दे। सकीना, ये अपने घर में है, फिर लड़का देखने की बात क्यों कर रही है? वो अपना रमजी है ना। मामू, आप अम्मा की बातों को छोड़ें। कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास अम्मा? चुप रह सोनी तू। ये मेरा और मेरे भाई का मामला है, बीच में मत बोल। जा बेटा, जा तू बाहर जा, मैं बात कर रहा हूँ इससे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मामू। अम्मा को तो देखो दिन रात उठते बैठते बस एक ही बात करनी। देख सकीना, मैं जानता हूं कि तू माँ है और इसके लिए अच्छा सोचती है। तुझे रमजी पर कोई एतराज है जो दूसरा लड़का देखने के लिए बोल रही है? वो आपको वर्कशॉप नहीं जाना? चला जाऊंगा, तुझे क्या तकलीफ है? ये देख ये क्या कह रही है सकीना। शौकत, इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि गुस्सा ना करी। रमजी किसी और को पसंद करता है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुन रहा हूं ये मैं? वो ना, क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है इस घर में? क्या क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मामू, आप आइए, मेरी बात सुन। तू रुक जा बेटा, पहले जरा मुझे इससे बात करने दे। वही बात मैंने कहा भी था, शौकत, गुस्सा मत करना। रमजी कहाँ है रमजी? देख सुगरा, उसे अच्छी तरह समझा दे, अच्छी तरह समझा दे उसे कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो उसकी इस घर में कोई जगह नहीं होगी। मामू, आप मेरी बात तो सुनिए। बच्ची की बात तो सुन लो ना।
तो ऐसी कौन सी बात है जो मैं यहाँ नहीं सुन सकता? आपको मेरी कसम, आइए मेरे साथ, आइए। सकीना, क्या जरूरत थी अपने भाई से ये बात करने की? तुझे पता तो है अपने भाई का। अरे अब बड़ी बेइज्जती करेंगे मेरी। मामू वो क्या? मैं रमजी से शादी नहीं करना चाहती। क्या? लेकिन सोनी बेटा, आखिर क्यों? ये मत पूछो। तो क्या बेटा, तू किसी और को? नहीं मामू, बात ये नहीं। क्या एहसानों का बदला यूं चुकाऊं कि रमजी से शादी कर लूं? एहसान? कैसा एहसान बेटा? किस एहसान की बात कर रही है? जो मुझे और मेरी अम्मा को पनाह मिली है, का एहसान चुकाना होगा। बस कर सोनी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये मेरा फर्ज है, वो मेरी बहन है और तू उसकी बेटी। अगर मैं रमजी को पसंद नहीं करती, नहीं करना चाहती उससे शादी, अम्मा हर वक्त जिद करती रहती थी तो मैंने इसीलिए उन्हें इनकार नहीं किया। वो बीमार है, उन्हें सदमा लगता। जब वो जिद करने लगी तो मैंने कह दिया कि रमजी किसी और लड़की को पसंद करता है, ताकि उनके जहन से रमजी का ख्याल निकल जाए। तो ऐसे उसे तकलीफ नहीं होगी? वो क्या सोचेगी रमजी के बारे में? कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने। पता है वो कितनी खुश है। कहती है जिस लड़की को रमजी पसंद करता है करा दो उसकी शादी उससे। तू पागल हो गई है सोनी? खैर, शुक्र कर तूने मुझे बता दिया, वरना। मामू, ये बात जो मैंने आपको बताई है अम्मा को मत बताना। लेकिन सोनी बेटा, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही है। तू अपना फैसला बदल बेटा। ठीक है, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहती मैं। अम्मा हर वक्त जिद करती रहती है तो इसलिए मैंने उन्हें इस तरह कह दिया। अब आप भी ऐसा करेंगे तो। अच्छा अच्छा, बस मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है। खैर, मैं वर्कशॉप जा रहा हूं, अपनी मामी को बता देना। यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, हो तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। पहले मुझे उन 2 नंबरों से कॉल आई थी, अब तीसरे नंबर से। तुम प्लीज मालूम करो कि ये सिम किसके नाम पर है और एड्रेस भी। हाँ, ठीक है, और प्लीज भूलना मत। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।
हेलो हेलो रमजी, मैं हूँ सानिया। मैं जानती हूँ कि तुम सुन रहे हो। अब क्या शिकायत है? इतने मासूम तो नहीं हो तुम। पहले अपने दोस्तों को मेरे घर भेजते और फिर चुप चुप के शायान को कॉल करते हो। तुम्हें तो मोहब्बत करनी भी नहीं आती रमजी। मैंने अपने दोस्तों को धमकी देने के लिए भेजा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मैंने शायान को फोन किया। मेरे पास शायान का नंबर भी नहीं। मुझे बात बताओ, कौन है जो आखिर तुम्हारे कान भरता रहता है? झूठ मत बोलो रमजी, तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की। मैंने पहले भी तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, और मेरा कोई दोस्त तुम्हारे घर नहीं गया है। ये तो तुम ही जान। उन्होंने मुझे धमकाया कि वो मुझे बदनाम कर देंगे। जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करे वो मेरा दोस्त हो नहीं सकता। मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? सानिया, बड़ी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन नहीं करती हो। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उन्हें तो बस इज्जत दी जाती है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास इज्जत ही इज्जत है। देखो देखो सानिया, तुम जिस शायान से बात करती थी, जिससे मोहब्बत करती थी, वो मैं हूं वो शायान। ये दूसरा शायान बीच में कहां से आ गया? वो अजनबी है तुम्हारे लिए। तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक अजनबी इंसान के साथ कैसे गुजार सकती हो? सानिया बताओ, मुझे जवाब दो, बोलो ना प्लीज। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम सुन रही हो ना सानिया? सानिया, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, कुछ भी जो तुम कहो सब करूंगा मैं। बस मेरी बात का जवाब दो। दिल दा फटे मैनू सोण नहीं ओ देंदा, अखियां दा बुआ तोन नहीं ओ देंदा, कोयल वांगो बागे कूका, सुन तू मेरे दिल दिया हुक्म। सलीम कहाँ है? अम्मी, हो सकता है कि शायान का कोई दुश्मन हो, वरना रमजी ठीक कह रहा है। उसके पास शायान का नंबर कहाँ से आया? अरे ले लिया होगा उसने कहीं से। बहुत चालाक लड़का है वो। तो इससे मायूस हुआ तो शायान के पीछे पड़ गया। पता नहीं शायान क्या सोच रहा होगा। आज तो उसने फोन भी नहीं किया। अरे उसकी माँ से बात हुई है मेरी, परसों आ रही है तुझे अंगूठी पहनाने, और हम शादी की तारीख भी जल्दी ले लेंगे ताकि किसी दुश्मन की नजर ही ना लगे। हाँ, और हाँ, तूने पीर साहब का ताबीज तो पहना हुआ है ना? तू देखना, सारे काम हमारे हक में होंगे। अरे तू परेशान ना हुआ कर। इधर तू सानिया की तरफ गया था धमकाने उसे? ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं था, इसलिए जो बेहतर समझा वो किया। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन है मेरा? लेकिन अब तुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान कहा। 2 टके की लड़की के लिए दोस्त की गिरबान पे हाथ डाला, कल सीने में गोली भी मारेगा। ऐसी कोई बात नहीं है यार सलीम, कुछ नहीं है ऐसा। जिस तरह मुझे वो अजीज है, वैसे मुझे तू भी अजीज है। बचपन का जिगरी दोस्त है तू मेरा।
क्या फर्क पड़ा तुझे उसके घर जाके उसे धमकी देने का? उसकी नजरों में और बुरा बन गया हो यार मैं। तू अच्छा था ही नहीं उसकी नजरों में, और ना तू अच्छा हो सकता है। अच्छा होता ना तो उसे घर से भगा के ले जाता। मर्द बन के जी, मर्द बनना सीख। आशिकों के नसीब में सिर्फ जिल्लत होती है, बिठा ले ये बात दिमाग में। साला दोस्त कहता है और गिरबान पकड़ता है। तू तो मेरी सहेली है, तुझसे तो मैं हर बात कर सकती हूँ। तू वादा करके मुझे सही मशवरा देगा। अम्मी मुझे शायाद से शादी नहीं करनी। जब इंसान को कोई रास्ता सुझाई ना देना तो इसका मतलब ये कि उसकी मंजिल बहुत करीब है, और तुम्हारी मंजिल शायान है। शायान? सरवर, तू तो मेरी सहेली है, तुझसे तो मैं हर बात कर सकती हूँ। तू वादा करके मुझे सही मशवरा देगा। एतबार भी करती हो फिर वादा भी लेती हो। बात ही ऐसी है। मुझे पता है क्या बात। क्या पता है? यही कि तू दो कश्तियों की सवार है, एक तरफ वो रमजी और दूसरी तरफ शायान। सरवर, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें मैं। तब तू ही बता कि मैं क्या करूं? शायान, दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। दिमाग से फैसला करो, दिमाग से। दिल से फैसला करोगी ना तो पछताओगी। एक बात बता सरवर, क्या रमजी ऐसे ही है जैसा तूने मुझे बताया? पता है मुझे इससे डर नहीं लगता। तूने मुझे बताया कि वो बदमाश है, फिर भी नहीं। औरत को समझना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। रमजी जहां चाहता है वहीं इसकी शादी कर दो। अम्मा, एक कप चाय बना दो मुझे। सोनी ला, ये मैं कर लेती हूँ, तू जाके बना दे। रमजी जी? कल तेरे अब्बा को पता चल गया है कि तू किसी और लड़की के चक्कर में है। अरे वो तो भला हो सोनी का, जो उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। अब आखिर मुझे बता कि मैं कब तक छुपाऊं? जिस दिन तेरे अब्बा को पता चल गया ना पक्का, उस दिन क्या तूफान आएगा, पता है ना तुझे? जब तूफान आएगा तो देखा जाएगा। अरे क्या हो गया है तुझे? देख रमजी, ना खुद इम्तिहान में पढ़ और ना दूसरों को डाल। तो क्या करूं? बता मुझे क्या करूं? ये घर छोड़ूं और चला जाऊं? अरे तो क्या इस घर को तू छोड़कर चला जाएगा तो वो मिल जाएगी तुझे। देख रमजी, अगर वो इस रिश्ते पर तैयार होते तो मैं खुद चली जाती ना तेरा रिश्ता लेकर, पर ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो फिर क्यों माँ को बेइज्जत करने पे तुला हुआ है?
बड़ा ही बेअकल है, हद हो गई। ए सोनी, ले आ बेटा चाय। सरवर, सरवर, चल मेरा भाई जरा जल्दी चल। सानिया, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। कर लेती अम्मी, वैसे भी दरवाजा खुला रही या बंद क्या फर्क पड़ता है, तावीज तो है ना मेरे पास। क्या मतलब है तेरा? कहीं तू पीर साहब की शान में गुस्ताखी तो नहीं कर रही? अरे आपा छोड़ो इसको, देर हो रही है, बहुत काम है हमें, चलो। तू देख नहीं रही है, क्या रही है? अम्मी ऐसा क्या कह दिया मैंने? अच्छा ठीक है जाओ तुम, बल्कि ना ही जाओ तो अच्छा है। क्या मतलब है तेरा? पागल तो नहीं हो गई तू? हाँ, क्या कहना चाह रही है? अम्मी, अम्मी मुझे शायाद से शादी नहीं करनी। बल्कि वो रमजी से। वो मुझे समझता है, मैं उसे समझती हूँ। रमजी 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 से समझती है? छोड़ मुझे। क्या कर रही है? जाने दे, मैं समझा दूंगा, छोड़ दे। जाने दो, जाने दो, इसे जान लूं मैं। अरे तू सुन नहीं रहा, ये क्या रही है? सुना नहीं तूने? मैं समझाता हूँ उसको, छोड़ दे, जाने दे। मैं इसे जान से मार अरे आपा जाने दे ना, जाने दे। ऐसे कह दे इसे मेरी नजरों से दूर चली जाइए। सरवर, तू इसे अपनी जुबान में समझा दे। कल वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं और ये दफा हो जाए मेरी नजरों से। मार दूंगी मैं इसे, ये मेरी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ेगी। फकीरों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती है कमबख्त। ये देख, ले आई तेरा खिलौना। इसमें नया डीवीडी प्लेयर है, तेरी पसंदीदा आपदा परवीन की सीडी। मानती कहाँ है तू? कर दिए ना पैसे बर्बाद। ऐ ही ना किया कर अम्मा, मैं खुश हूं तो तू भी खुश हो जा। अब इस खटारा टेप रिकॉर्डर को हटा के नया सीडी प्लेयर रखते हैं। पता है इसमें रिमोट भी है। अभी आती हूँ वापस, आकर इस्तेमाल करना सिखाती हूँ। ना ही मेरी मंगनी हुई है और ना ही निकाह। मैं शायान को समझा सकती हूँ। तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम लोग नहीं जानना चाहते। सरवर, तुम जाके रमजे से मिलो और उसे कहो कि अपने घर वालों को भेज दे। मैं हाँ कर दूंगी। अच्छा, तुम्हारी माँ तो उनके लिए फूलों के हार लिए खड़ी रहेगी, है ना? पागल हो तुम, अकल से बिल्कुल पैदल। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता।
तो ठीक है, जाओ जाओ अपनी आपा के पास, या मेरे पास क्यों खड़े हो? भाई अपने साहिबजादे से पूछ लो कि तोहफा क्या लेगा। मैं क्या पूछूं? आपके सामने बैठा है, खुद ही पूछ लीजिए ना। बस डैड, यही तोहफा बहुत है, मेरी पसंद जो आपने मुझे दी। ओहो, मामा प्लीज। भाई बात तो ठीक है, पर बेटा एक बात कहूं, वो जिस माहौल से आ रही है ना, हमारे साथ एडजस्ट करने में उसे वक्त लगेगा। तो डैडी, मुझे फिक्र ये है कि शादी के बाद तुम्हारी मोहब्बत का भूत जल्द सर से ना उतर जाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बात हुई भला? भाई आजकल के लड़के जो है ना, वो लड़कियों की शक्ल देखकर दीवाने हो जाते हैं, बाद में उसी लड़की में खराबियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। बस यही बात आपके साहिबजादे को समझा रहा हूं, वैसे ये अभी समझेगा नहीं। डैड, मैं आप ही का बेटा हूं, आप दुआ करें हमारी जोड़ी भी आप दोनों जैसी जोड़ी हो, हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहते। आमीन आमीन। भाई हमारी मोहब्बत के पीछे तो तुम्हारी अम्मी का हाथ है। अच्छे बुरे वक्त में जिस तरह इन्होंने साथ दिया है मेरा, बस मेरी तो जिंदगी की कुल कमाई ये है। आप भी ना। देख रही है मम्मी, डैडी आपसे कितना प्यार करते हैं। जानती हूँ मैं। तुम रमजी से कह दो कि अपने घर वालों को भेज दे मेरे घर रिश्ते के लिए। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? इसको इधर ही रख के चली गई, खामखा में नींद खराब हो गई मेरी। हाँ माँ, मैं उठा लेती हूँ। हाँ हेलो सोनी, मेरा एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। वैसे तो ये बात मैं रमजी से भी कह सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम दिखाई दी। हाँ मगर क्या बात? तुम रमजी से कह दो कि अपने घर वालों को भेज दे मेरे घर रिश्ते के लिए। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ओहो, ये कोई मजाक की बात है? खबरें इतनी बड़ी खुशी की है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात का यकीन नहीं आ रहा सोनी? किसका फोन है? अम्मा, अम्मा वो जो लड़की है ना जिसे रमजी पसंद करता है, उसी का फोन है। हाँ सानिया, मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। सोनी, तुम तो बिल्कुल दीवानी हो रही हो, अपनी सांसों पे तो काबू रखो। खबरें इतनी खुशी की कि क्या करूं, फिर तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, पहले जाके सबसे पहले मामी को बताती हूँ। माँ, अम्मा वो लड़की है ना, उसने हाँ कर दी। कहती है रमजी से कहूँ कि अपने माँ बाप को भेजे तो हाँ कर देगी। अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इस दिन के लिए नफल मान रखे थे। मैं जाके मामी को बताती हूँ।
कि ऐसा करती हूँ कि पहले शुक्राने के नफिल अदा कर लेती हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे अम्मा तू भी ना अच्छी हरकतें करती। मेरी तरह देख, तेरी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। तेरा दर्द न कोई, तेरा तेरा दर्द न कोई वंडावेगा, ना कोई खुशियाँ चोली छिपावेगा। इश्क सांसों में डोल रहा है। तुम्हें तो मोहब्बत करनी भी नहीं आती रमसी। फिर भी ये लेकिन बोल रहा है। क्यों बार बार मेरे दरवाजे पर आ जाते हो? गलियों गलियों मन घूम रहा है। मैं किसी वादे की जंजीर में बंधना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अपनी हस्ती में डूब रहा है। कभी सताया कभी मनाया, तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। ओए रुक, निकाल मोबाइल, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे जा। बेटा सकीना चली गई, तेरी फूफा चली गई बेटा तेरी।
तानिया। वो कह रही थी कि तू अपने माँ बाप को भेज, वो शादी के लिए तैयार है। रमजी ने नहीं, मेरे दिल ने मुझे धोखा दिया। और दिमाग का फैसला ये कहता है कि शयान को ना रोका जाए, आने दो उन लोगों को।